डेबाय हक्कल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है, इसको आप कैसे डिराइव कर सकते हो और इस थ्योरी की सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। डेबाय-हक्कल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ आयंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपने क्या पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है बात कि भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कंडक्टेंस को अफेक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये फिर क्या होता है तो बताओ भाई। फिर तीसरा क्या होगा, मैथमेटिकल डेवलपमेंट ऑफ डेबाय-हक्कल ऑन-सेगर थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका भाई मैथमेटिकल डेरिवेशन। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, लिमिटेशन ऑफ डेबाय-हक्कल ऑन-सेगर इक्वेशन। ठीक है बात, यानी यहाँ पर हम जो डेबाय-हक्कल थ्योरी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन होती है उसको हम स्पेशली किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की भाई एक थ्योरी होती है डेबाय-हक्कल थ्योरी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन, और एक होती है डेबाय-हक्कल ऑन-सेगर थ्योरी। क्या, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता भाई। डेबाय-हक्कल थ्योरी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन को आपने क्या करना है बताओ, अप्लाई कर देना है टू रैशनलाइज द कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ गए बात। और जो इक्वेशन इसको रैशनलाइज करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, डेबाय-हक्कल ऑन-सेगर इक्वेशन। ये आपका भाई एमएससी प्रीवियस के अंदर भी है, इजंट इट। ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी बात करने से पहले हम थोड़ा एक बार ये आइडिया कर लेते हैं। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको पता ना भाई, जो हमारे पास क्या थी एरिहेनिस थ्योरी, या उसके ऊपर बेस्ड क्या था हमारे पास, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। वो किसके कंडक्टेंस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बताओ भाई, वो किसके कंडक्टेंस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बताओ ना आपको। अगर मान लिया यहां पर हम क्या लेते हैं, रूट सी यहां पर क्या है, कंडक्टेंस, सॉरी कंसंट्रेशन, और यहां बताओ क्या है, बोलो भाई मोलर कंडक्टेंस। तो वर्टिकली कौन है, मोलर कंडक्टेंस, और हॉरिजॉन्टली क्या है, रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर भाई हम डायल्यूशन करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस ऐसे बिहेव करती है, पता होगा ना आपको। तो भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस ऐसे बिहेव करती है, मतलब क्या होता है बताओ, बोलो भाई, कि डायल्यूशन बढ़ाते गए यानी कंसंट्रेशन क्या होती गई, कम होती गई, तो कंडक्टेंस लगातार बढ़ती गई, इस तरह के पैटर्न से। और इसे भाई कौन रैशनलाइज करता बताइए, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो किसके ऊपर बेस्ड है, एरिहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। लेकिन आपने एक बात देखी थी भाई कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ या भाई एरिहेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन वो किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग। पहले तो ये कैसे एक्सप्लेन किया था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने, बोलो भाई, बस सिंपल सी बात है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो कि एरिहेनियस थ्योरी बेस्ड है, वो क्या कहता है बताओ भाई, अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बोलो भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ क्या होगा हमारे पास, अरे बोलो भाई क्या था वैसा, अल्फा इक्वल टू, अरे भाई ये क्या था, नहीं के मतलब भाई मेरे पास के क्या था, सी अल्फा स्क्वायर। तो भाई जैसे जैसे क्या बढ़ती है बताओ, हम आप क्या करोगे भाई, आप कंसंट्रेशन क्या करोगे, घटाओगे भाई, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन क्या करोगे भाई, घटाओगे। समझे बात, आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। अल्फा क्या बताओ भाई, बताओ रूट के बाई सी, इजंट इट। तो भाई आप जैसे जैसे आप करोगे सी का करोगे, क्या करोगे, कम करोगे, बोलो भाई, तो रूट सी भी क्या होगा, कम होएगा ना। आपने सी कम किया तो रूट सी भी क्या होगा,
कम होएगा, और रूट सी कम होएगा तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा, isn't it? और वो कैसे बढ़ेगा, इस टाइप से, isn't it? ठीक है, तो भाई ये वीक, और उसको आप ऐसा समझते हो भाई, जब आप कंसंट्रेशन कम करते हो, डायल्यूशन बढ़ाते हो, तो हमारे पास अल्फा बढ़ता है, अल्फा इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस कोरिलेशन के जरिए, और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे। इसको आप इसको भैया आप इसके लिए आप रैशनल प्रोवाइड करो, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो भाई ज्यादा करंट कैरी हो पाएगा भाई, तो क्या बढ़ेगी, कंडक्टेंस, इजंट इट? लेकिन स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का बिहेवियर ऐसा होता है, ये क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग का, आपने यहाँ पर देखा भाई कि यहाँ पर तो भाई आपको पता है स्ट्रॉन्ग में तो भाई, स्ट्रॉन्ग पे तो ये क्या बोलते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लागू ही नहीं होता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लागू ही नहीं होता। और हमको पता भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से कंफर्म्ड है कि हाई कंसंट्रेशन पे क्या होता है, यहाँ पर क्या, कंप्लीट डिसोसिएशन, यानी यहाँ पर पानी मिलाने पर डिसोसिएशन नहीं बढ़ता भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहता है, कांस्टेंट, कहाँ पर, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में पानी मिलाने पर, डाइल्यूट करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बढ़ता ना, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बढ़ता तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी नहीं बढ़ते, अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं बढ़ते तो फिर भाई ये कंडक्टेंस कैसे बढ़ रही है, बोलो भाई, और कैसे बढ़ रही है, लीनियरली, और भाई कैसे बढ़ रही है, लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रही क्या, नहीं है आपको ये पक्का पहले पड़ गया भाई, तो ये कैसे भी कर रही है, लीनियरली बढ़ती। तो भाई इसको आप कैसे रैशनलाइज करोगे कि ना तो हमने क्या किया, बोलो भाई, हमने पानी मिलाया स्ट्रॉन्ग में, अच्छा वीक में तो पानी मिलाया, तो ये बढ़ना समझ में आता भाई, इजंट इट? भाई डिसोसिएशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन घटती है तो डिसोसिएशन बढ़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ती है, ठीक है बात। अब स्ट्रॉन्ग में क्या है, स्ट्रॉन्ग में तो भाई हायर कंसंट्रेशन पे भी क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन, यानी क्या होता है, अल्फा क्या होता है, तकरीबन क्या 100%, तो कंसंट्रेशन घटाने पर 100% से ऊपर क्या जाएगा, समझे बात। तो कंडक्टेंस भाई इसके अकॉर्डिंग तो भाई कंडक्टेंस नहीं बढ़नी चाहिए ना हमारे पास, लेकिन वो बढ़ती है यहाँ पर भी, तो इसको आप कैसे रैशनलाइज करोगे, तो इसके लिए आपने भाई एक थ्योरी इस्तेमाल करो, क्या बोलते हैं, बोलो भाई, एक थ्योरी आपने इस्तेमाल करनी है, डेबायकल थ्योरी ऑफ आयन आयन इंटरैक्शन, ठीक है, बोलो भाई, ये थ्योरी मैंने बहुत ही डिटेल दे रखी भाई एमएससी प्रीवियस की बुक के अंदर, पता होगा ना आपको, मैंने एमएससी प्रीवियस की जो बुक है, मैंने एक बुक लिखी हुई, मैंने बुक्स लिखी हुई है एमएससी प्रीवियस के लिए भाई, एडवांस्ड फिजिकल सॉरी ए टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, ए टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, ए टेक्स्ट बुक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, ये एमएससी प्रीवियस के लिए है, ठीक है। तो भाई ए टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 में मैंने ये बहुत डिटेल्ड थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है, समझे बात, तो उसी को आपने यहाँ पर यूटिलाइज करना। तो मैं आपको फिलहाल उसका एक फौरी आइडिया बताता हूँ। वो थ्योरी ये कहती है कि जब आप जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहाँ जाता भाई, वो थ्योरी कहती है कि जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हो तो वहां भी क्या बनती हैं, आयंस, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस, लेकिन वो कम बनती हैं, वो क्या होती है भाई, तब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बनती है भाई, कम बनती है, इजंट इट? नहीं आपको भाई कम क्यों बनती हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कम, इजंट इट? लेकिन जब आप क्या डिसॉल्व करते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तब भाई डिसोसिएशन क्या होता है, ज्यादा, और वहां पर लार्ज नंबर ऑफ क्या बनती हैं, आयंस, यानी कि डेबायकल थ्योरी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन क्या बोलती है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में डिसॉल्व करने पर हाई कंसंट्रेशन पे, हाई या मॉडरेट या अरे रीजनेबल कंसंट्रेशन पे उसको डिसॉल्व करने पर थोड़े ही क्या बनते हैं, आयंस बनती हैं, तो वो आयंस जो होंगी वो बहुत थोड़ी होंगी सॉल्यूशन में, तो दूर दूर होंगी, तो वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाती, समझ गए बात, तो उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो जब वो आयन मूव करती हैं तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती, यानी वहां पर उनकी आयंस क्या होती हैं, उनकी मूवमेंट क्या होती है, बोलो भाई,
अरे भाई कोलार्स लॉ तो ये था ना कि इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ माइग्रेशन, वो तो क्या होता है हायर इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, क्या कोलार्स लॉ क्या बोलता है कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पे सभी आयंस क्या करती हैं, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट, इजंट इट। लेकिन हमको पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी आयंस तो भाई इनफाइनाइट नहीं, कंसंट्रेशन सी पे भी क्या करेंगी, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करती। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी है। अरे भाई क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कम टूटते हैं तो वो थोड़ी आयंस प्रोड्यूस नहीं करते क्या, और अगर थोड़ी आयंस बनेंगी तो उनकी मूवमेंट आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती। एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड में सिर्फ मानो भाई एक 20 एकड़ का ग्राउंड है, एक भाई प्ले ग्राउंड है 20 एकड़ का, उसमें सिर्फ 10 लड़के भाई रेस लगा रहे हैं, तो उनको आपस में कोई टक्कर नहीं होगी ना भाई, वो फ्री से वहाँ पर रेस लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इजंट इट। लेकिन भाई उस 10 एकड़ में ग्राउंड भाई कोड था, सॉरी ग्राउंड भाई कितना था, 20 एकड़ का, 20 एकड़ में 10 हो गया, तो भाई 20 एकड़ का जो ग्राउंड है, अब ये मानो उसमें 10 नहीं, उसमें मानो भाई कि 25,000 आदमी आगे भाई, क्या उस 20 एकड़ के ग्राउंड में क्या हो भाई, कोई रैली है कोई, ठीक है, उसमें क्या आ गया 25,000 आदमी आगे भाई, ठीक है, और वो सारे के सारे क्या है भाई, अपने लीडर को देखने के लिए भाग रहे हैं। ओके, आमतौर भाई जो पॉलिटिशियंस की क्या भाई, अरे बात नहीं, बात आपको पहले पड़ गई भाई, ठीक है, मान लिया अपने वो नेता को देखने के लिए भाग रहे हैं वहाँ पर भाई, ठीक है, तो क्या उनकी मूवमेंट, क्या उनकी स्पीड फ्री होगी क्या भाई, क्या वो आपस में टकराएंगे नहीं, क्या वो उतना फ्रीली नहीं भाग पाए, क्यों भाई वहाँ पर क्या भीड़ है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो सिमिलर आर्गुमेंट कहाँ होल्ड करता है बताओ भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कम टूटते हैं तो कम आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी मूवमेंट क्या रहती है, फ्री। बोलो भाई, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस जो होती हैं उनकी मूवमेंट भी क्या होती है आपस में, इंडिपेंडेंट। कैटायन की मूवमेंट एनायन क्या होती है, इंडिपेंडेंट, लेकिन कब, जब इनफाइनाइट क्या हो, डाइल्यूशन। लेकिन अगर डाइल्यूशन क्या है, लेस देन इनफाइनाइट, तो भाई एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में बहुत सारी आयन नहीं होगी क्या, तो क्या वो आयंस जब चलेंगी तो आपस में, तो क्या उन आयंस में आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, क्या वो आयंस आपस में भाई इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्या, और वो इंटरेक्शन कैसे होगा कि जो कैटायन है उसको एनायन सराउंड कर लेंगी, कैटायन को तो कौन सराउंड कर लेंगी, एनायन। बोलो भाई, एक तरह से आप मानो आप इसको एक अपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड मान सकते हो, क्या कैटायन को कौन सराउंड कर लेंगे, बहुत सारी एनायंस, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, बोलो भाई, तो हम इस कैटायन के, और भाई जैसे आपने देखा ना कोई जब रैली होती है, कोई रैली होती है तो जहाँ पर भाई स्पीच चल रही है उसके आसपास भीड़ क्या होती है ज़्यादा, लेकिन दूर जाएंगे तो भीड़ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ना। तो सिमिलर बात यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि भाई जब कैटायन को एनायन सराउंड करेंगी तो एनायन का आप इसको क्या मान लो, एक आप इसको क्लाउड मान लो, आप क्या मान लो एक, और सॉल्वेंट का आप क्या मान लो, सॉल्वेंट को आप क्या मान लो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सॉल्वेंट को आप क्या मान लो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। और एक क्लाउड क्या मान लो भाई, कि इस क्लाउड की जो डेंसिटी होगी वो लगातार क्या होगी, कम होगी जितना हम इस कैटायन से दूर जाएंगे, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई। आयंस को यहाँ पर क्या करेंगी, ज्यादा सराउंड, दूर जाएंगे तो एन आयंस का नंबर क्या होगा, लगातार कम होता जाएगा क्या, अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो भाई सिंपल सी बात है, तो ये इसको क्लाउड एक इसके, तो ये थ्योरी क्या बोलती है भाई, ये थ्योरी क्या बोलती है कि क्लाउड बन जाएगा इसके चारों तरफ, ठीक है, तो कैटायन जो है वो एनायन से बंधी हुई एक तरह से, क्या जो कैटायन है वो एनायंस के इन्फ्लुएंस में है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। और एनायन किसके इन्फ्लुएंस में है, कैटायंस के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि यहाँ पर आयंस क्या बहुत ज़्यादा, ओके ठीक है। और जब बताओ क्या हो भाई, जब आप क्या लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप क्या अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो कैटायंस और क्या है एनायंस, इनके इंटरेक्शन से, इनके आपसी इंटरेक्शन से इसकी आयनिक मोबिलिटी पे असर पड़ता है, स्पीड पे असर पड़ता है। सिंपल सी बात है, एक तो कैटायन फ्री होती मूव करने के लिए टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। अब भाई बताओ इस कैटायन को कौन बंधे हुए अपनी तरफ, इस कैटायन भाई, इस कैटायन की तरफ चारों तरफ कौन जुड़े हुए हैं, एनायंस। तो क्या ये एनायंस भाई इसको आसानी से यहाँ पर भागने दें क्या, नहीं ना, बोलो भाई। तो इसकी स्पीड पे क्या होता है,
असर पड़ता है इस कैटायन की, तो इस आयन आयन इंटरेक्शन से इस कैटायन की स्पीड पे असर पड़ता है। इसकी स्पीड भाई जितनी इंडिपेंडेंटली मूव करते हुए अगर ये इनफाइनाइट डायरेक्शन पे मूव करती तो इसकी जो स्पीड होती, अगर ये कैटायन इंडिपेंडेंटली मूव करती बाकी आयन से इंटरेक्ट किए बिना, ठीक है, तो इसकी स्पीड मच ग्रेटर होती। नहीं है क्या आपको? तो ये कंडक्टेंस भी क्या करती है, ज्यादा क्रिएट। अब क्योंकि आयन आयन इंटरेक्शन है तो उससे इसकी स्पीड बाधित हो जाएगी, बाधित तो नहीं, कम हो जाएगी भाई, इजंट इट, अपोज होएगी। और अगर इसकी स्पीड कम होएगी उससे तो फिर क्या होगा भाई, बताओ? अगर स्पीड कम होएगी तो भाई क्या इसकी कंडक्टेंस भी कम नहीं जाएगी क्या? समझे बात? तो थ्योरी ये बोलती, कुछ बात आपको पहले पड़ी। तो ये क्या है, ये क्या हमारा भाई इन्फ्लुएंस, अरे भाई मूवमेंट ऑफ आयंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैटायन कहाँ जाएंगी, एनायन की तरफ, एनायन कहाँ जाएंगी, कैटायन की तरफ, इजंट इट? ठीक है भाई, आ गया आपको ये? लेकिन आपने भैया एक्सप्लेन करना है, ये भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन। अगर मैं अलग अलग कंसंट्रेशन पे, देखो भाई आपने बात देखी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस भी कैसा होता है, विद कंडक्टेंस, सॉरी विद कंसंट्रेशन, ये होता है ना। तो ये तो किसने फिट कर दिया था, कोलार्स लॉ ने। भाई इसको तो कोलार्स लॉ आसानी से फिट कर सकता है। आप सिंपली क्या करियो, जो कोलार्स था आपके पास, कौन सा भाई, अरे लैम्डा सी वाला, लैम्डा सी, आप उसको से फिट कर लियो। नहीं है आपको? अरे भाई क्या कोलार्स लॉ आपके पास अल्फा की टर्म में था ना, आप अल्फा की उसको भाई लैम्डा सी के लिए क्या कर लियो, उसको रीअरेंज कर लियो। नहीं आएगा आपको? तो ये तो भाई ये तो क्या है, एक्सपेरिमेंटल कर्व किसका, कंडक्टेंस का, विद कंसंट्रेशन फॉर वीक, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो इसे किसने फिट कर दिया? अरे मैं कोलार्स लॉ क्यों बोल रहा हूं बार बार, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। कौन सा भाई, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। नहीं समझे बात भाई? इसको तो कौन फिट कर देगा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अरे सिंपल था हमारे पास, अल्फा क्या था हमारे पास, रूट के बाई सी नहीं आया था क्या? तो क्या आपस में इनवर्सली नहीं क्या? बोलो, सी घटेगा अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा, सी घटेगा अल्फा बढ़ेगा, और ये ऐसे ही बढ़ेगा भाई। आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, नहीं आएगा आपको? आप यहाँ कुछ नंबर रख के और सी के वैल्यू घटाइयो, ये क्या होगा, बढ़ेगा, और इसी तरह के पैटर्न से बढ़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना भाई बताओ, और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे, लैम्डा नॉट। ये क्या है, कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये भाई आप इसका एक्सट्रापोलेशन करके और इस इंटरसेप्ट से आप मालूम कर सकते हो, इजंट इट? तो इसको तो आपने वीक को तो आपने फिट कर दिया किससे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपको भाई ये बता देगा कैसे काम करियो भाई। आपके पास ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन दो नहीं आई थे क्या, एक तो क्या था आपके पास बताओ, अल्फा सी अल्फा स्क्वायर, सॉरी सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, और ये क्या था, अरे क्या आया था, ये क्या आया था, क्या आया था भाई, और एक बताओ मेरे पास क्या आया था, बोलो भाई लैम्डा सी स्क्वायर बाई लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा सी, ऐसा कुछ था आई थिंक। अब काम करियो, इन दोनों को इक्वल पुट करके, किसको भाई, क्या, अरे भाई यहां पर आप इसको लैम्डा सी के लिए क्या इसको रीअरेंज कर लियो, क्या, हाँ अरे लैम्डा स्क्वायर सी, इजंट इट? आप इसे क्या करो भाई, आप इसको लैम्डा, अरे भाई आप इसको लैम्डा, आप नहीं ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के, आप इसको इसके वर्सेस क्या करोगे, अगर आपने इस इक्वेशन को अल्फा के लिए क्या कर लिया रीअरेंज, तो क्या आ जाएगा, अल्फा वर्सेस सी, इजंट इट? लेकिन आपने भाई आपने इसको क्या कर लिया, बोलो भाई के, अरे भाई के इज इक्वल टू दिस, के इज इक्वल टू दिस नहीं होता क्या, इसको लैम्डा सी के लिए क्या कर लियो रीअरेंज, तो वर्टिकली है ही क्या, लैम्डा सी, और ये क्या है, रूट सी। नहीं है आपको, लैम्डा सी एंड रूट सी आ जाएगा आपको ये? अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, पक्का पहले पड़ेगा आपको ये? ठीक, दो
तो मैं कह रहा हूँ, तो इसको तो भाई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो इजीली एक्सप्लेन कर देता, किसको? तो भाई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो इसको तो इजीली एक्सप्लेन कर देगा ना। लेकिन ये नहीं पता भाई इसके लिए कौन सी थ्योरी आए, कि हमको कोई थ्योरी चाहिए जो ऐसा ही पैटर्न हमको प्रोवाइड कर सके कि भाई हमारे पास कोई लैम्डा से क्या जाए एक्सप्रेशन, जिसमें हम सी की वैल्यू क्या करें, कम करते जाएं और हमारे पास कैसा पैटर्न आ जाए, ऐसा पैटर्न। ठीक है, इसके लिए बताओ क्या किया जाए भाई, बताओ इसके लिए क्या किया जाए? अरे बोलो भाई, इसके लिए ये किया जाए। ठीक है, तो भाई यहाँ पर तो इसके लिए आपने क्या पढ़नी है, डेबायकल थ्योरी ऑफ आयन इंटरेक्शन आपने अप्लाई करनी है कि आयंस में क्या हुआ इंटरेक्शन। अब उसको थोड़ा भाई थोड़ा उसको विजुलाइज करो, तो हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो भाई आयन आयन इंटरेक्शन कैसे अफेक्ट करेगा स्पीड को। तो पहला क्या हमारे पास, एसिमेट्री इफेक्ट और रिलैक्सेशन इफेक्ट। एसिमेट्री इफेक्ट और रिलैक्सेशन इफेक्ट, ये क्या होता है? देखो जब कोई आयन चलती है, देखो पहली बात तो भाई क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो क्या होगा, कैटायन को बहुत सारी क्या सराउंड कर लेंगी, एनायंस, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग है तो आयंस का नंबर क्या बहुत लार्ज, इजंट इट? ठीक है, और ये मान लिया क्या है नेगेटिव, ये क्या बताओ पॉजिटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही ये कैटायन कहाँ भागने ट्राई करेगी, इस साइड। बोलो भाई, तो लेकिन कैटायन को कौन सराउंड किए हुए हैं, बहुत सारी एनायन, तो कैटायन एक साथ यहां पर जाएगी। भाई जब आप बस में खड़े होते हो तो जब एक दिन से बस चल पड़े तो हम पीछे गिर जाएंगे, क्यों भाई? भाई क्योंकि हमारे जो पैर है वो तो क्या है मोशन में, लेकिन जो भाई धड़ है वो क्या अभी भी रेस्ट में नहीं ट्राई करेगा। अगर आप भाई बस में खड़े हो और बस एकदम से चल पड़े तो बताओ ना आपको बड़ा धक्का लगेगा बिल्कुल, इजंट इट? तो सिमिलर बात यहाँ पर भाई कि एकदम से कैटन क्या करे भाई, कैटायन इस साइड मूव करना शुरू कर दे तो जो क्लाउड है वो तो क्या रहेगा इसमें एक तरह से, आप इसे कुछ इनर्शिया की तरह सोचो, तो उस रफ्तार से भाई क्लाउड तो मूव नहीं करेगा ना, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। तो ये कैटायन, अभी तो कैटायन के चारों तरफ क्या है एनायंस, तो कैटायन पे चारों तरफ से क्या लग रही है, एक सी फोर्स, इजंट इट? लेकिन जैसे ही कैटायन क्या होगी, यहां से कहां जाएगी बताओ, इस साइड। जैसे कैटायन यहां से कहां पर आ गई, यहां पर आ गई, तो इसके आगे तो क्या है एनायन कम है और पीछे एनायन क्या है ज्यादा है। तो इसके अराउंड जो क्या था क्लाउड था, तो आयन आयन इंटरेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके अराउंड जो क्या था क्लाउड था। आयन आयन इंटरेक्शन थ्योरी ने क्या इसके अराउंड एक क्लाउड इमेजिन कर रखा है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये जब कैटायन मूव करेगी तो क्या इसका वो क्लाउड सिमेट्रिकल रह पाएगा, क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल भाई। और उस अनसिमेट्रिकल क्लाउड में पीछे क्या है ज्यादा नेगेटिव आयन, इजंट इट? और आगे बताओ भाई कम नेगेटिव आयन, तो क्या इसके ऊपर भाई आगे तो क्या हुआ पुल क्या लगेगा इन आयंस का कम हो जाएगा, लेकिन एक नेट क्या आ जाएगी बैकवर्ड फोर्स, क्यों भाई? अरे भाई इसके पीछे आयंस क्या है, इस कैटायन के पीछे आयंस क्या है ज्यादा, आगे आयंस क्या है कम, यानी पीछे लगने वाला क्या है जो पुल वो क्या होगा ज्यादा होगा, और ये पुल क्या होगा, तो भाई इसके ऊपर एक नेट क्या आएगी बैकवर्ड फोर्स एक्सर्ट नहीं करने लगेगी क्या, और उसकी वजह से जितनी स्पीड से भागना चाहिए उस स्पीड से भाग नहीं पाएगी, तो स्पीड क्या इसकी स्लो होगी ना। इसको बोलते हैं एसिमेट्री इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, एसिमेट्री इफेक्ट, इजंट इट? आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो भाई, नजर आपको भाई? अरे बोलो भाई, आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, देखो कैटायन थी यहां पर चली गई तो पीछे आयंस क्या होगी, अब तो चारों तरफ क्या एक सी आयन, एक यहां पर होगी तो पीछे आयन क्या है भाई ज्यादा, आगे आयंस क्या है कम है, तुम क्या बोलेंगे इसके ऊपर क्या आएगा नेट बैकवर्ड पुल हो जाएगा ना भाई, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी थोड़ी अपोज होएगी, उससे अगर इसकी स्पीड अपोज होएगी तो स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी तो करंट भी क्या हो भाई घटेगा, इजंट इट? दूसरा भाई आप इसी बात को ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है, कि जब ये आयन चलती है तो इसके अराउंड क्लाउड क्या होगा बनेगा और बिगड़ेगा, क्या? क्यों आयन मान लिया यहां पर है, आप इसी बात को ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो भाई कि आयन यहां पर है। इसके दो मॉडल होते हैं, एक तो होता है एसिमेट्रिक इफेक्ट का मॉडल, एक होता है रिलैक्सेशन मॉडल। क्या होता है रिलैक्सेशन मॉडल? कैसे काम करेगा इसको आप कैसे बोलोगे कि मान लिया यहां पर हमारे पास क्या कैटायन, तो कैटायन के चारों तरफ क्या है एक क्लाउड, ठीक है बात? अरे बोलो भाई,
अब जब आपने क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैटायन कहाँ मूव करनी शुरू करेगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इसके अराउंड जो क्या होगा भाई, तो कैटायन पहले यहाँ पर थी, तो यहाँ पर जो क्या था क्लाउड, वो तो क्या होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। और जब यहाँ पर पहुंचेगी तो मूव करते हुए क्या होगी भाई, ये पहले यहाँ थी, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची। तो जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तो इस पॉइंट पे जो क्या था क्लाउड था उसे टूटना पड़ेगा, और इस पॉइंट पे क्लाउड को दोबारा से बनना पड़ेगा भाई। नहीं बता आपको पहले पड़ी। तो हम क्या मानेंगे, अगर हम इस कैटायन की मूवमेंट को 5-4 स्टेप्स में तोड़ दें, हम क्या माने भाई, कैटायन यहाँ से लेके यहाँ तक 10 स्टेप्स में गई है। अरे भाई कैटायन यहाँ से लेके यहाँ तक 10 स्टेप्स में गई है, तो आप क्या मानोगे भाई, तो पहला स्टेप जब वो रखेगी तो पुराना क्लाउड क्या होगा, टूटना पड़ेगा और नया क्लाउड बनना पड़ेगा, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और पुराना क्लाउड टूटने में और नया क्लाउड बनने में क्या होगा भाई, टाइम लगेगा। उसे क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं उसको भाई, नहीं है क्या आपको? तो ये एसिमेट्रिक टर्म में, तो ये बात तो क्या है, एसिमेट्रिक इफेक्ट की है। लेकिन यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि भाई जब ये आयन यहाँ से मूव कर गई तो पुराना क्लाउड क्या हुआ, टूट गया और नया क्लाउड बन गया अगले पॉइंट पे। लेकिन भाई नया क्लाउड कैसे बन जाए, क्या उसमें टाइम लगेगा ना। तो इसकी मूवमेंट क्या होगी भाई, तो ये अपना क्लाउड भाई देखो यहाँ पर क्लाउड क्या है, अपीयर फिर डिसअपीयर, अपीयर डिसअपीयर, अपीयर, समझा तो भाई। तो आपको नहीं, जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्लाउड है, गायब बन गया, गायब बन गया, गायब, नहीं होता आपको बड़ी। तो जो आयन मूव करेगी तो इसके बनते बिगड़ते क्लाउड इसके साथ चलते हैं, इजंट इट। तो उससे भी क्या होता है, इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो आप इसको एसिमेट्रिक इफेक्ट या भाई रिलैक्सेशन इफेक्ट के टर्म में समझ सकते हो। नहीं है क्या आपको? और बताओ, और एक क्या होता है बताओ भाई, इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट। क्या भाई, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ये क्या होता है भाई? ये होता है, आप मुझे बताओ, आप एक तालाब में इजीली तैर सकते हो। तैरना किसको आता है आप में से? शिवम, आपको तैरना नहीं आता? हाउ इज इट पॉसिबल? लड़कों को तैरना नहीं आता भाई? कोई धक्का मार दे तो भाई, कोई मान ले कोई, अरे कोई बहका के क्या बोलते हैं, कोई किसी की दुश्मनी हो और बहका के किसी को क्या बोलते हैं तालाब के पास लेके जाए और धक्का मार दो, पोस्टमार्टम में क्या आना है बताओ ना आपको। तैरना एक स्किल होती है और ये होती है सर्वाइवल स्किल। ये तो पक्का आना चाहिए भाई, कल को क्या पता भाई एपोकलिप्स आ जाए, चारों तरफ पानी पानी हो जाए भाई, इजंट इट। जिसको तैरना नहीं आता वो सबसे पहले मरेगा। बात आपको पहले पड़ रही है? तैरना भाई, तो ये तो लड़कियां हो चाहे लड़कियां हो, तैरना सबको आना चाहिए भाई। जैसे ड्राइविंग होती है, क्या क्या कह रहे हो आप? ना न्यू ना ऐसे नहीं सीखते, वो डूब जाएगा इंसान। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई कि अगर मान ले एक तो आप तालाब में तैरते हो और एक आप किसी धारा के अपोजिट तैरो, तो मुश्किल कब पेश आएगी, है ना, इजंट इट भाई। एक तो आप नहर में तैरो और नहर में भाई पानी के बहाव के साथ नहीं, पानी के बहाव के विरुद्ध। क्या बोलो भाई, जो जल प्रवाह है उसके विरुद्ध आपने तैरना है। ठीक है, उसको तो क्या नहीं, वो मूवी है राजा और रुद्र सबके विरुद्ध, नहीं पता आपको? मूवी है, उसमें डायलॉग है, जिम्मी शेरगिल और सैफ अली खान नहीं है, वो दोनों भाई होते हैं, उसमें डायलॉग है राजा और रुद्र सबके विरुद्ध। एक भाई कोई बात नहीं, जिम्मी शेरगिल की आपने एक दो मूवी देखी हो भाई, कोई देखी क्या वो, साहब बीवी और गैंगस्टर, साहब बीवी और गैंगस्टर मूवी देखो, 3 पार्ट उसके भाई। ठीक है, खैर छोड़ो भाई। तो मैं ये पूछ रहा हूँ भाई कि जल प्रवाह के विरुद्ध, पानी के बहाव के विपरीत तैरने में एफर्ट ज्यादा लगेगा बजाय कि ठहरे पानी में तैरने में, इजंट इट। तो आप मुझे बताएं कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो क्या ये जो कैटायन है, क्या जो ये कैटायन है, ये कहां मूव करेगी? कैटायन कहां मूव करेगी? कैटायन कहां मूव करेगी बताओ भाई? नेगेटिव प्लेट की तरफ। लेकिन साथ में जो क्या है, एनायंस है, क्या भाई,
कि इसमें किसी भी तरह के एनायन जो, इसमें किसी भी तरह जो क्या भाई एनायंस है, इवन OH नेगेटिव तक भी, कौन सी OH नेगेटिव भाई, वो सारी कहाँ तैर रही है, कहाँ जा रही है, अपोजिट प्लेट की तरफ। कैटायन जो हमारी भाई आयन अंडर कंसिडरेशन वो कहाँ रही है, नेगेटिव प्लेट की तरफ, लेकिन सॉल्यूशन में सारी एनायंस कहाँ जा रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाई। तो क्या भाई कैटायन को एक तरह से सॉल्वेंट, इवन सॉल्वेंट की भी क्या है OH नेगेटिव, उनके अपोजिट तैरना निपट रहा है क्या, अरे बोलो भाई। तो क्या एनायंस जा रही हैं, सारी एनायंस जा रही हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और कैटायन कहाँ रही है नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो क्या कैटायन को इस एनायंस के अपोजिट बहाव से काउंटर नहीं करना पड़ेगा क्या, अरे बोलो भाई। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अरे बोलो देखो ये सारे का सारा तो कहाँ पर है, इस साइड, एनायंस कहाँ रही है इस साइड, ये कहाँ जा रही है इस साइड। तो भाई ये स्ट्रीम के अपोजिट बहाव के विरुद्ध, इजंट इट। इससे भी क्या होती है, स्पीड स्लो होती है, और क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। भाई इससे भी स्पीड स्लो हो जाएगी, और अगर स्पीड स्लो होगी तो भाई कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इजंट इट ना। नहीं बात आपको पल्ले पड़े, पक्का पल्ले पड़ गया। और बताओ तो फिर क्या हमारे पास भाई, विस्कस इफेक्ट। लास्ट में क्या होता है हमारे पास भाई, विस्कस इफेक्ट। अब विस्कस इफेक्ट क्या होता है भाई, होता है विस्कोसिटी। मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, ठीक है, मान लिया एक तो आपको भाई पानी की नदी में तैरना पड़े, और एक आपको भाई शहद की नदी में तैरना पड़े, इजंट इट। तो इजी कब रहेगा, या फिर आप इसको मानो भाई, मान लिया एक तो क्या है, एक तो ये मानो किसी तालाब में सिर्फ पानी है, एक तालाब पक्का है उसमें पानी है भाई, ऐसे घुटने तक पानी है, एक तो उसमें भागे, इजंट इट। और एक तालाब है भाई उसमें घुटने तक पानी नहीं है, उसमें क्या बताओ भाई कीचड़ है घुटने तक, ठीक है बात, एक उसमें भागे भाई। तो ज्यादा एफर्ट कब लगेगा, क्यों भाई, भाई वो डेंस है भाई, उसकी विस्कोसिटी की एक तरह से नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो अगर भाई विस्कोस, तो भाई सिमिलर बात कहां पर, सिमिलर आर्गुमेंट कहां होल्ड करता है बताओ। अरे भाई आयंस की मूवमेंट पे अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो आयनिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी भाई। अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी, तो आयनिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और अगर आयनिक मूवमेंट स्लो होगी तो क्या हो जाएगा, तो भी क्या होगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इजंट इट। बात आपको पहले पड़ी। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अब बताओ क्या हमारे पास, मैथमेटिकल डेवलपमेंट ऑफ डेबाय-हैक्केल-ओनसेगर थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आप इसका एक बारी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देख ले भाई। मैं आपको बताऊं जो MSc वाले हैं वो डेरिवेशन याद कर सकते हैं, लेकिन बाकी को डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली जो फाइनली क्या है आपके पास इक्वेशन, आपने वो याद करनी है, ओके। बताओ, लेकिन भाई इजी है। तो आप बताओ भाई, तो हम क्या बोलेंगे कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो बताओ भाई, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो क्या होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो कैसे जुड़ी होती है आयनिक मोबिलिटीज से, ऐसे क्या भाई, अरे भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आयनिक मोबिलिटीज से कैसे जुड़ी होती है, फैराडे म्यू प्लस और म्यू माइनस क्या है, बोलो भाई, आयनिक मोबिलिटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है बात। और एफ क्या, फैराडे कांस्टेंट। अब म्यू प्लस क्या होता है, ये भाई ये क्या है भाई, के और गामा ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। टी क्या है, टेम्परेचर, बोलो भाई। जेड क्या है, चार्ज, जेड प्लस क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, जेड माइनस क्या है, चार्ज ऑन एनायन। और के क्या होता है भाई, कांस्टेंट। ओमेगा भी क्या होता है एक, मतलब के एक पैरामीटर है, ओमेगा भी क्या एक पैरामीटर भाई। ये तो क्या है म्यू प्लस और म्यू माइनस, नहीं आएगा आपको। तो भाई तो यहाँ पर यू लिखा होता है, हम यू ही बोल देते हैं, यू प्लस एंड यू माइनस। अच्छा तो ये यू प्लस और यू माइनस ये क्या है, आयनिक मोबिलिटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब किसी आयन की मोबिलिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नहीं है ना आपको ये, अरे बोलो भाई। तो अब आप मुझे ये बताओ कि हमारे पास क्या आएगा, ओके। अरे भाई
अच्छा एक काम करो, तो भाई यहाँ से अब यहाँ से काम करो, ये नहीं म्यू प्लस, ये म्यू प्लस और म्यू माइनस उठा के आप कहाँ पुट कर दो भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन रख दिए भाई। बताओ क्या बन गया हमारे पास? अरे नहीं नहीं, अच्छा पहले देख लो भाई यहाँ पर के क्या है, यहाँ पर एक पैरामीटर नहीं क्या कैप्पा? अरे बोलो भाई ये के बताओ क्या है? ये के ये पैरामीटर है, बात आपको पहले पड़ गई। और अरे बोलो भाई, और ओमेगा क्या है हमारे पास? ये वाला पैरामीटर, ओके, जहाँ पर क्यू क्या है? ये वाला पैरामीटर, ओके। अब एक काम करो भाई आप, अब आप इन सब की वैल्यू आप कहाँ पुट कर, आप भाई कहाँ पुट कर दें बताओ? अरे भाई म्यू प्लस और म्यू माइनस का आप कहाँ पुट कर दें? ये उठा के यहाँ पुट नहीं कर सकते क्या आप? बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा, नहीं आया क्या? अरे बोलो भाई। अब एक काम करें, अब ये बताओ क्या होता है अगर फैराडे इंटू आयनिक मोबिलिटीज का सम क्या होता है? कंडक्टेंस। तो आयनिक मोबिलिटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा? लैम्डा नॉट। अरे भाई फैराडे इंटू सम ऑफ आयनिक मोबिलिटीज क्या होता है? कंडक्टेंस। तो भाई फैराडे इंटू सम ऑफ आयनिक मोबिलिटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा? कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया? लैम्डा नॉट है क्या भाई? तो ये इक्वेशन आपकी बताओ क्या बन गई भाई? तो यहाँ भी क्या हो गया? लैम्डा नॉट, और यहाँ भी क्या आ गया मेरे पास? लैम्डा नॉट। बताओ क्या है मेरे पास? मेरे पास ये कुछ नहीं बनी क्या? लैम्डा नॉट माइनस दिस इनटू दिस, नहीं है क्या? अब भाई आप के की वैल्यू भी पुट कर दें क्या? अरे बोलो भाई, आप के की वैल्यू भी आप वहाँ से यहाँ पुट कर दें, बताओ मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया ना? अरे बोलो भाई। अब आपने के की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है, और यहाँ से आपने भाई रूट सी आपने क्या निकाल लिया? अभी के की वैल्यू आपने यहाँ से उठा के भाई कहाँ पुट कर देनी है? अरे देखो यहाँ पर देखो, के में क्या है? रूट सी नहीं है, के में रूट सी नहीं है क्या? के में रूट सी नहीं है क्या? तो के की वैल्यू भाई ऐथे पुट करने पर, और के यहाँ भी और के यहाँ भी है, तो रूट सी यहाँ भी आएगा और रूट सी यहाँ भी आएगा, तो रूट सी कॉमन निकाल लो। बताओ मेरे पास क्या? ये आ गया मेरे पास भाई कि नहीं आया? अब इन दोनों का आप क्या मान लो? कांस्टेंट। इसको आपने क्या बोल दिया? कांस्टेंट ए। इसे आपने क्या बोल दिया? कांस्टेंट बी। तो क्या बन गई क्वेश्चन? तो कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, सॉरी कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए प्लस बी लैम्डा नॉट रूट सी। बताओ तो क्या भाई? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए प्लस बी रूट सी, ये है क्या? तो बताओ मेरे पास फाइनली क्या इक्वेशन हमारे पास? क्या बताओ भाई? फिर क्या है मेरे पास? लैम्डा नॉट माइनस ए प्लस बी लैम्डा नॉट रूट सी आया होगा। एक काम करो आप इसको, अब इसको आप थोड़ा रीअरेंज करो, इसको पहले इसको बाद में लिखो। तो लैम्डा क्या गया मेरे पास? लैम्डा सी क्या गया? माइनस ए प्लस बी लैम्डा नॉट रूट सी प्लस लैम्डा नॉट, नहीं आ गया आपको? तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया? बोलो भाई। जैसे आप भाई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से आप इस एक्सप्रेशन को फिट कर पा रहे थे, तो इसको फिट करने का मेरे पास क्या आ गया? एक्सप्रेशन। कैसे? स्ट्रेट लाइन। तो अब आप बताओ भाई, तो कंसंट्रेशन घटाने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या होती है? घटती कि बढ़ती है? बढ़ती ना। अरे भाई कंसंट्रेशन घटाने पर क्या होता है? रूट सी कम करने पर क्या बढ़ेगी? रूट सी बढ़ने पर घटेगी। और क्या? स्ट्रेट लाइन। आप चेक करियो भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बोलो भाई, तो सी तो क्या होगा हमारे पास? लैम्डा नोट। मतलब होना हो, इसको एक्सपेंड करने पर भाई विजुअली भी हम क्या मान रहे थे कि इन, तो भाई अगर मान विजुअली हम क्या मान रहे थे कि क्योंकि कंडक्टेंस लगातार बढ़ती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो होना हो ये जीरो कंसंट्रेशन पे क्या है? यहां पर क्या आना चाहिए था? विजुअली क्या है मेरे पास? कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहां देखिए भाई, यहां पर इंटरसेप्ट भी क्या रहे, यानी अगर मैं लैम्डा सी प्लॉट करूं वर्सेस सी,
तो ग्राफ क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि नहीं है? बिल्कुल। नहीं समझे बात? और फिजिकल अगर हमने भाई इसको, इसकी भाई हमने क्या देखी सिग्निफिकेंस, अगर आप इसको फिजिकली आप इसको एनालाइज करते हो तो क्या आएगा हमारे पास? बोलो भाई। अगर ये क्या है, ये क्या है, अलग अलग कंसंट्रेशंस पे कंडक्टेंसेज आपने मिला दिए, तो आपको भाई इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो यहां पर जो कटेगा ये किसको बताएगा? कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहां पर भाई तो विजुअली इमेजिन करने पर भी इंटरसेप्ट क्या दे रहा है? इमेजिन करने पर भी भाई ये इंटरसेप्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है? कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहां इंटरसेप्ट बाकायदा क्या दे रहा है? बोलो भाई। कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। होगा प्रूव भाई। दूसरा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं क्या, जहां पर m क्या है, ये क्या है, और ये क्या माइनस रूट ए प्लस बी लैम्डा नॉट। तो इंटरसेप्ट से हम क्या निकाल सकते हैं? अरे भाई इंटरसेप्ट से हम क्या निकाल सकते हैं? लैम्डा नॉट। और स्लोप को फिर मैं क्या पुट कर लूंगा? अरे भाई इंटरसेप्ट को मैं क्या पुट कर लूंगा? लैम्डा नॉट। क्या आ गई? कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और फिर क्या करना है आपने बताओ भाई? स्लोप को आपने क्या पुट कर लेना है? माइनस ए प्लस बी लैम्डा नॉट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। बोलो भाई। और लैम्डा नॉट कहां से मालूम हो गया मुझे? तो मेरे पास क्या जाएगा? ए प्लस, मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी भाई फिटिंग के जरिए। तो फिटिंग के जरिए मेरे पास क्या जाएंगे? ए और बी की वैल्यूज। नहीं है क्या आपको? तो मेरे भाई क्या यहां पर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आई कि नहीं आई? विद नेगेटिव स्लोप नहीं आई क्या? तो क्या इसने फिट किया इसको भाई? तो बताओ। तो आप बताओ भाई, तो आप किस तरीके से किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मालूम करते हो? बताओ भाई। क्योंकि हर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बेशक उसका क्या रखा है? कंप्लीट डिसोसिएशन। उसकी कंडक्टेंस जितनी होनी चाहिए ना उतनी होती नहीं। वजह क्योंकि वहां पर क्या होता है? आयन आयन इंट्रैक्शन होता है भाई। पानी मिलाने पर क्या होता है? पानी मिलाने पर आयन आयन इंट्रैक्शन क्या होता है? क्या होता है भाई? कम होता है भाई, इजंट इट? उससे फिर क्या होती है? उससे फिर क्या होता है? कंडक्टेंस बढ़ती है, इजंट इट? ठीक है। तो आपने, मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई कि NaCl की आप क्या बताओ कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपने क्या करना है? आपने NaCl में बहुत सारा पानी नहीं मिलाना है। आपने NaCl की 4-5 अलग अलग कंसंट्रेशंस पे क्या नोट कर लेना है? आपने NaCl की 4-5 अलग अलग कंसंट्रेशंस पे आपने क्या नोट कर लेना है? कंडक्टेंस नोट कर ली भाई। और वो आपने ग्राफ नोट कर देना है, 1 2 3 ये पॉइंट आगे भाई। इसको आपने सिंपली करना है एक्स्ट्रापोलेट। तो ये हाइट क्या आ जाएगी? बोलो भाई। कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जब आपने कोलार्स लॉ में आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप निकालते हो, तो वहां पर आपने भाई क्या स्ट्रॉन्ग की आपने क्या रिपोर्ट करनी पड़ती है? कंडक्टेंसेज। वो कहां से आती हैं भाई? स्ट्रॉन्ग की हम ये वाली रिपोर्ट नहीं करते। हम कौन सी रिपोर्ट करते हैं वास्तव में? इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली भाई, जो कहां से आएगी मेरे पास? अरे वहां पर हमने आपको पढ़ाया था ना, जब आपको मैंने पढ़ाया था एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वहां पर आपको NaCl कई सारे सॉल्ट्स की क्या बताई थी आपको? बोलो भाई। कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो कहां से आई थी भाई? यहीं से आई थी। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई। मतलब जब आप एसिटिक एसिड क्या पे निकालते हो कंडक्टेंस, तो वो आपने ऐसे नहीं निकालनी है कि आपने क्या किया बताओ भाई, कि आपने किसी भी कंसंट्रेशन पे क्या लिया। अरे भाई वहां पर एक गिवन इलेक्ट्रोलाइट के आपसे क्या पूछते हैं? कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और 4-5 की दे रखी होती है। तो वो जो दे रखी है ना, वो किस कंसंट्रेशन पे दे रखी होती है? 0 पे। कहां पर भाई? नहीं होता आपको बोले भाई, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो जो आपको डेटा मिलता था वो कहां से आता है? यहां से आता है। नहीं है क्या आपको? तो भाई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, ये किसको फिट कर देगा? वीक को। और भाई ये इक्वेशन स्ट्रॉन्ग को। आसान है कि मुश्किल है? अरे बोलो भाई।
अब आप बताओ भाई, अब बताओ फिर क्या हमारे पास, बोलो भाई। लिमिटेशंस ऑफ डिबाय-हैकेल-ओनसेगर इक्वेशन। तो देखो भाई, आप एक बात देखोगे कि ये तो क्या बोलती है कि ग्राफ पूरी तरह क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। भाई ये इक्वेशन क्या बोलती है कि हर एक कंसंट्रेशन रेंज पे ग्राफ पूरी तरह क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये पाया गया कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन भाई होता है, लेकिन भाई एक तो लोअर पे और एक मॉडरेट कंसंट्रेशंस पे, बहुत हाई कंसंट्रेशंस पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता भाई। क्या भाई, इसके अकॉर्डिंग तो भाई सब, कोई भी क्या हो कंसंट्रेशन, सभी पे बताओ क्या होना चाहिए भाई, सभी पे ग्राफ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। क्या बताओ भाई, अरे बोलो भाई, नहीं आपको सुन, लेकिन हमने क्या पाया बताओ भाई। अब ध्यान से देखो, ये ग्राफ भाई जितना ज्यादा हम कहां पर जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन पे, तो देखो भाई, बताओ ग्राफ क्या हो रहे हैं, ये थोड़े थोड़े तो क्या हो रहे हैं भाई, देखो मुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं नीचे की तरफ, मुड़ नहीं रहे क्या, अरे बोलो भाई। यानी ये सॉलिड लाइन तो क्या है, एक्सपेक्टेड ग्राफ, और ये क्या बताओ क्या है, ये तो क्या है, डिबाय-हैकेल-ओनसेगर इक्वेशन का दिया गया ग्राफ, और ये डॉट क्या बताओ भाई, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। तो आप एक बात देखो भाई, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ यहाँ तो ठीक चल रहे हैं बिल्कुल, है ना, स्ट्रेट, लेकिन यहाँ देखो भाई, क्या इससे ये डेविएट नहीं हुआ क्या, तो हम क्या बोलेंगे कि वो तो सिर्फ कहाँ, हम क्या बोलेंगे, बहुत हाई कंसंट्रेशन पे ये डिबाय-हैकेल-ओनसेगर इक्वेशन, इसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते भाई, फिर इसमें हमने फर्दर कुछ इंप्रूवमेंट करने पड़ते, लेकिन वो आपके स्कोप में है नहीं फिलहाल, नहीं है ना आपको ये। और बताओ द इक्विवेलेंट, अरे भाई मैं 56 हटाया नहीं क्या मैंने, ये भाई दिसंबर 2017 में रखा है, और क्वेश्चन नंबर 56 है ये, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ये भाई ये नेट में रखा है, ओके। क्या क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लॉट ऑफ, ये बताओ किसके प्लॉट से आपको क्या मिलती है, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बताओ भाई किसे मिलती है। ये कहता है लैम्डा वर्सेस सी, लैम्डा वर्सेस रूट सी, लैम्डा वर्सेस सी स्क्वेयर, लैम्डा वर्सेस 1/c, लैम्डा वर्सेस सी। ये आ गया ना पहला, दूसरा आ गया भाई, नजर आया, चश्मे भाई, चश्मे किसी को लग रहे, दिनेश नजर आ रहा है ये लैम्डा वर्सेस सी भाई, देख लो, ठीक है, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।